नमस्कार सभी को। तो मुहर में आपका स्वागत है। अगर आप कैंडल मेकिंग में नए हैं या आप अपनी कला को और निखारना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम कैंडल बनाने के लिए ज़रूरी सभी सामानों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैक्स के बारे में। वैक्स हर कैंडल का मेन आधार होती है। वैक्स के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि सोया वैक्स हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, बी वैक्स हो गया, कोकोनट वैक्स हो गया। आप अपने कैंडल मेकिंग के उद्देश्य के अनुसार वैक्स चुन सकते हैं। मैं यहाँ सोया वैक्स का उपयोग करती हूँ। सोया वैक्स के दो प्रकार हैं यहाँ पे जो मैं आपसे बात करूँगी। एक तो है सोया चंक्स और दूसरा है सोया फ्लेक्स। जार कैंडल और पिलर कैंडल के लिए हम अलग अलग प्रकार के सोया वैक्स का उपयोग करते हैं। इस पर हम अपनी एक वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं विक्स की। सही विक का चुनाव बहुत ज़रूरी है ताकि कैंडल सही तरह से जले। सबसे आम विक कॉटन विक होती है जो अधिकतर वैक्स के साथ अच्छी तरह काम करती है। इसके अलावा वुडन वैक्स भी होती हैं, विक्स भी होती हैं जो जलते समय क्रैकलिंग साउंड देती हैं और एक कोजी वाइब्स बनाती हैं। इसके अलावा कुछ इको फ्रेंडली विक्स भी होती हैं जो अन्य प्राकृतिक पदार्थों से बनी होती है। हम विक का चुनाव उसके आकार के अनुसार करते हैं ताकि वो कंटेनर के डायमीटर के अनुसार फिट बैठे। यहाँ आप दो विक्स देख सकते हैं, एक पतली थ्रेड वाली है और एक मोटी वाली। हमेशा विक का डायमीटर कंटेनर के डायमीटर के अनुसार चुनना चाहिए। अब बात करते हैं कंटेनर और मोल्ड्स की। अगर आप जार कैंडल बना रहे हैं तो स्टेंट ग्लासेस या मेटल टिन्स का उपयोग करें। अगर आप यूनिक शेप्स जैसे पिलर कैंडल हो गया, सकुलेंट प्लांट्स हो गया या बबल कैंडल बनाना चाहते हैं तो सिलिकॉन मोल्ड्स का इस्तेमाल करें। सिलिकॉन मोल्ड डेकोरेटिव और पिलर कैंडल्स के लिए एकदम परफेक्ट है। आप एल्युमिनियम के मोल्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। छोटे फूल बनाने के लिए भी छोटे छोटे फ्लावर मोल्ड का उपयोग किया जा सकता है। हम इसके अलावा वुडन हार्ट शेप जैसे कंटेनर भी मार्केट में उपलब्ध है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वुडन हार्ट ही मौजूद हैं, और भी बहुत सारे शेप्स के वुडन जो कंटेनर होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। सिरेमिक कंटेनर्स का भी हम आमतौर पे यूज़ कर सकते हैं जार कैंडल बनाने के लिए। यहाँ पे मैं एक उदाहरण दे रही हूँ जहाँ पे मैंने तैयार किया है जिसमें सिलिकॉन मोल्ड से फूल बनाए हैं और एक जो सफ़ेद बेस है उसके ऊपर रखा है। ये भी एक उदाहरण है जिसमें सफ़ेद बेस और सफ़ेद फूल भी रख सकते हैं। ये अब बात करते हैं हम सेंटेड और बिना सेंटेड कैंडल्स की। सुगंधित कैंडल्स के लिए फ्रेग्रेंस ऑयल का उपयोग किया जा सकता है। फ्रेग्रेंस ऑयल से लंबे समय तक चलने वाली खुशबू मिलती है। यहाँ पर मैंने कुछ एक फ्रेग्रेंस ऑयल्स रखे हैं जो मैंने वेंडर से खरीदे हैं। ग्राहकों की पसंद के अनुसार हम विभिन्न फ्रेग्रेंस जो है उनका चुनाव कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम रंगों की। सोया वैक्स के लिए कई प्रकार के कलर्स मिलते हैं मार्केट में, जैसे ड्राई पाउडर हो गया, लिक्विड हो गया या ऑयल सोल्यूबल भी मिलते हैं। मैं जो जनरली यूज़ करती हूँ, उपयोग करती हूँ वो लिक्विड कलर है और इनका बहुत अच्छा परिणाम होता है। जब भी हम कलर ऐड करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि जो कलर्स होते हैं उनको अच्छे से हमें घोलना ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होता है कि कैंडल्स में जो है धब्बे दिखने लगते हैं और वो जो स्पॉट्स होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसके अलावा हम कैंडल्स को और भी बहुत सारी चीज़ों से सजा सकते हैं, जैसे कि सूखे फूल हो गए, पाउडर हो गए, इको फ्रेंडली ग्लिटर्स भी आते हैं आजकल, हम उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप जब भी कोई भी चीज़ ऐसी ऐड करते हैं वो हमारी जो सुरक्षित होनी चाहिए और वो थोड़ा इको फ्रेंडली हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अब बात करते हैं हम विक होल्डर की।
ये एक छोटा सा पर बहुत ज़रूरी टूल है विक को सेंटर में रखने के लिए। ये मैंने 2 प्रकार के विक होल्डर यहाँ पे दिखाए हैं, एक मेटल का है और एक पॉप्सिकल है। आप इन्हें मार्केट या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अगर विक सही सेंटर में रहती है तो कैंडल जो है वो बराबर तरीके से चलती है, और यही रीज़न है कि हमें जो विक होल्डर्स हैं वो इतने ज़रूरी क्यों होते हैं। इसके अलावा हमें टेम्परेचर कंट्रोल भी करना होता है। तो वैक्स एक निश्चित तापमान पर ही पिघलता है, और फ्रेगरेंस उसमें हम जब भी मिलाते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही मिलाते हैं। तो इसके लिए हम एक कोई भी डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग कर सकते हैं। और वैक्स हम उसको जब भी हमें डालना होता है वैक्स को, तो हम वैक्स को डालने के लिए कोई भी हीट रेजिस्टेंट जो होता है कंटेनर यूज़ कर सकते हैं उसको डालने के लिए वैक्स को, मेल्टेड वैक्स को। मैं एक प्लास्टिक का कंटेनर का उपयोग करती हूँ। अगर कैंडल की ऊपरी सतह कई बार क्या होता है कि वो असमान होती है, जब भी हमारी वैक्स जो है वो ठंडी हो जाती है, जब जार कंटेनर या फिर अगर हम पिलर कैंडल बना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हीट गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटी छोटी जो दरारें होती हैं या गड्ढे होते हैं उसको बहुत आराम से ठीक कर देता है। जब भी हम वैक्स को मेल्ट करते हैं तो हम उसको डायरेक्ट मेल्ट नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं डबल बॉयलर तकनीक की। तो वैक्स को सीधे नहीं बल्कि परोक्ष रूप में गर्म किया जाता है। मैं स्टेनलेस स्टील के बर्तन में वैक्स डालती हूँ और उसे पानी से भरे एल्युमिनियम कंटेनर में रखती हूँ। पानी का लेवल ऐसा रखती हूँ कि उबलते समय जो है वो वैक्स के अंदर ना जाए। तो दोस्तों बस यही था कैंडल मेकिंग के लिए जो ज़रूरी उपकरण हैं। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है या कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मोहर देखने के लिए आपका धन्यवाद एंड हैप्पी कैंडल मेकिंग।